નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 6 સુબહ આ ચેપ્ટરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે. જોઈએ ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 6 सुबहનો अभ्यासનું प्रश्न नंबर 1. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए. उदाहरण तरीके मंडराना, तो તેનો ઉત્તર આવશે આકાશ में काले काले बादल मंडराने लगे. ત્યારબાદ આપણું પહેલું વાક્ય છે બાધા, તો તેનો ઉત્તર આવશે हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई. ત્યારબાદ બીજું છે उत्सुकता, तो તેનો ઉત્તર આવશે मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी. ત્યારબાદ ત્રીજું છે व्यायाम, तो તેનો ઉત્તર આવશે व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है. ચોથું છે बुजुर्ग, तो તેનો ઉત્તર આવશે हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए. પાંચમું છે વ્યસ્ત, તો તેનો જવાબ આવશે सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं. प्रश्न नंबर 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहला सवाल है दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा, तो तेनो उत्तर आवશે दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा. गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि इस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था. ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कमी बाधा नहीं बनी. भाव समझाइए, तो तेनो उत्तर आवશે पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई थी. वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी. पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 1 ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप એમાં પહેલો સવાલ છે किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो તેનો ઉત્તર આવશે यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा. मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरी किसी व्यवहार से उनके दिल को चोट न पहुंचे. ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે किस तरह उसकी सहायता करेंगे, तो તેનો ઉત્તર આવશે मैं खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा. मैं किसी भी तरह उसकी अपेक्षा नहीं होने दूंगा. ત્યારબાદ ત્રીજો સવાल છે विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे, तो તેનો ઉત્તર આવશે मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वह शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करे जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके. ત્યારબાદ ચોથો સવાલ છે बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे, तो તેનો ઉત્તર આવશે मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को सहयोग दे और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें. ત્યારબાદ છે प्रश्न नंबर 3 सोचकर बताइए. पहलो सवाल है दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती हैं, तो તેનો ઉત્તર આવશે दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है. सभी चीजों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है. उसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं. परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए और खरीदे जाते हैं. बीजो सवाल क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, क्यों, तो તેનો उत्तर આવશે दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु भारी खतरा रहता है. पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે, ત્રીજો સવાલ છે किसी ऐसी घटना को वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो, तो તેનો उत्तर આવશે पिछले वर्ष मैं अपने मामा जी के गांव गया था. वहां नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. तैरना न आने से मेरी प्राण संकट में थी. मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा, वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींचकर ले गया. उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन मैं डूबने से बच गया. उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાય જોઈએ તેનો પ્રશ્ન નંબર 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलो सवाल है सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे, तो તેનો उत्तर આવશે दीपावली का त्योहार निकट था. त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे. बीजो सवाल रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा, तो તેનો उत्तर આવશે रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उससे पोलियो हो गया था. उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे. इस शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा. ત્રીજો સવાલ છે रेशमा ने अपने माँ के काम में किस तरह मदद की, तो તેનો उत्तर આવશે अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे. रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए,
फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। ત્યારબાદ ચોથો સવાલ છે, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो तेनो उत्तर आवशे, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए। सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। ત્યારબાદ પાંચમો સવાલ છે, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो तेनो उत्तर आवशे, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पोट पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढोल धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर आवश्यक, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिस्नादिल लड़की है। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 છે, નીચે दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। એમાં પહેલું છે, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, આપનું 6 નંબરનું વાક્ય બનશે। ત્યારબાદ બીજું, રેશમાને गोलू को जोर से धक्का मारा, આપનું 2 નંબરનું વાક્ય બનશે। ત્રીજું છે, રેશमा बाजार से सामान लाई, આ આપનું 1 નંબરનું વાક્ય બનશે। ચોથું છે, રેશमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, આપણું 2 નંબરનું વાક્ય છે। પાંચમું, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था, આ આપણું 3 નંબરનું વાક્ય છે। છઠ્ઠું, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी, तो આપણું 5 નંબરનું વાક્ય બનશે। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू છે, आंखों का तारा होना એટલે કે बहुत प्यारा होना। તેનું વાક્ય બનશે, રમેશ अपनी माँ की आंखों का तारा है। ત્યારબાદ બીજું છે, हाथ बटाना એટલે કે કામों में मदद करना। તો તેનું વાક્ય બનશે, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। પછી ત્રીજો સવાલ છે, पीठ थपथपाना तो કે શાબાશી દેना। તેનું વાક્ય બનશે, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, ઉદાહરણ के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। उदाहरण तरीके રસવાઈ કી છે અને દીર્ઘ કી છે। તો એમાં આવશે, उसने कहा कि वह निर्दोष है અને દીર્ઘ કીનું मैंने नवीन की सहायता की। ત્યારબાદ પેલું છે, इसलिए અને ताकि। तो इसलिए નું વાક્ય જોઈએ, मदारी तमाशा दिखा रहा है, इसलिए लोग जमा हो गए हैं। ત્યારબાદ તાકીનું જોઈએ, मैं मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। પછી છે क्योंकि અને जबकि। तो क्योंकि માંથી બનશે, मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। જ્યારે जबकि માંથી વાક્ય બનશે, बेटी सावली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન, और तो और ઉપરથી વાક્ય બનશે, मैं आपकी ओर आ रहा था અને और ઉપરથી બનશે, भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। પછી ચોથો સવાલ છે, मैं और मैं। तो मैं ઉપરથી બનશે, मैं पढ़ता हूँ અને मैं ઉપરથી બનશે, बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। उदाहरण तरीके, माँ को मिलने ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो અહીં ખુશીનું આપણે વચન પરિવર્તન કરીએ તો આપણું વાક્ય બનશે, माँ से मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। એવી જ રીતે પેલું વાક્ય, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। તો અહીં ઘટનાએનું વચન પરિવર્તન કરીએ તો આપણું વાક્ય બનશે, ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। ત્યારબાદ બીજો સવાલ, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो અહીં તેનું મરીજ વાળું જોઈએ, तो परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। ત્યારબાદ ત્રીજું, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो અહીં मैंने નું આપણે જોઈએ, तो रात को हमने सुंदर सपना देखा। ત્યારબાદ ચોથું, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो અહીં झटकाનું આપણે જોઈએ, तो भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। प्रश्न नंबर 4ब, नीचे दिए गए शब्दों के चित्र में से शब्द के क्रमानुसार लिखिए। तो આપણને मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, શ્રેષ્ઠ, નિર્દોષ, તુફાન, અંગુર અને આકાશ આપેલું છે। હવે આપણે તેને શબ્દ કે ક્રમ અનુસાર લખીએ તો તેમાં આવશે પહેલા અંગુર, ત્યારબાદ આકાશ, તુફાન, નિર્દોષ, ભૂકંપ, મરીજ, મહેનત, શ્રેષ્ઠ અને સુંદર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયો જોયો, સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર।
આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને દોસ્તોને શેર કરજો. અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે. અને તેની લિંક અને આ ચેપ્ટરના પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે.